अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम डॉक्टर सिद्रा। बच्चों अभी मैं आप लोगों को बायोकेम का टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस बताने लगी हूँ। सही है बच्चों, ये जो टॉपिक है ये जो है इंटर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, मीन्स वो भी पढ़ सकते हैं इससे, और जो एमबीबीएस वाले स्टूडेंट है सेकेंड ईयर एमबीबीएस वो भी पढ़ सकती है। सही है। अब जब तक मैं हेडिंग दूँ आप लोग एक काम करें बच्चों, नीचे जाके सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों। सही है। सही है बच्चों, लाइसिस। बच्चों ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, ये 2 लफ्ज़ का बना हुआ है। सही है बच्चों, मैं लिखूंगी कम इसलिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्लाइकोलाइसिस 2 लफ्ज़ों का बना हुआ है। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और वी कैन से ग्लाइकोजिन। लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी इज फंक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। सही है। अच्छा बच्चों, मैंने जैसे ग्लाइको में लफ्ज़ जो यूज़ किया है वो मैंने ग्लाइको में यूज़ किया है ग्लूकोज, ग्लूकोज की है, और दूसरा मैंने किया है ग्लाइकोजिन। 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। सही है। अब मैंने ग्लूकोज क्यों किया और ग्लाइकोजिन कब क्यों किया, इनके दोनों डिफरेंट फंक्शन। अब देखें बच्चों, ग्लूकोज से हमें मिलती है एनर्जी। सही है। जो हमारे इंटर वाले स्टूडेंट है वो यही समझेंगे कि भाई हमें तो ग्लूकोज से ही मिलती है, ग्लाइकोजिन से नहीं मिलती, जबकि ग्लाइकोजिन से भी मिलती है, ग्लूकोज से भी मिलती है। ये मैं आप लोगों को बताऊँ कब मिलती है। सही है बच्चों, ग्लूकोज से जो हमें एनर्जी मिलती है ये हमें जब मिलती है, जैसे कि देखें अब मैंने खाना खाया है। सही है। खाना खाने के बाद मेरा शुगर लेवल हाई हो रहा है। शुगर लेवल हाई जो हो रहा है मेरा, अच्छा ये जो शुगर लेवल हाई हो रहा है ये मैं पैथोलॉजिकल नहीं बात कर रही, ये मैं फिजियोलॉजिकल बात कर रही हूँ। अच्छा जो मेरा शुगर लेवल हाई हो रहा है, इसमें जो मेरा हाई हो रहा है ये मेरे ग्लूकोज को ब्रेक करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करेगा, और ये मुझे क्या देगा, एनर्जी देगा। सही है। मीन्स खाना खाने के बाद जो हमें एनर्जी मिल रही है वो हमें मिल रही है बच्चों ग्लूकोज से। सही है। अच्छा अब हम रोज़े में हैं, फास्टिंग में हैं। सही है। फास्टिंग आप लोगों को पता है प्रोलॉन्ग होती है। सही है। तो उसमें जो हमें एनर्जी मिलेगी वो ग्लूकोज नहीं मिलेगा। सही है। वो हमारे ग्लाइकोजिन की फॉर्म में ग्लूकोज हमारे स्टोर होगा, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी स्टोर होंगी, तो वो जब हमें जो एनर्जी मिलेगी वो हमें ग्लाइकोजिन की मदद से मिलेगी। सही है। और बच्चों ये तो मैन हो गया डिफरेंस। सही है। अब मैं आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताती हूँ। अच्छा बच्चों, कुछ लफ्ज़ हैं जैसे ग्लाइकोलाइसिस होता है मीन्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। सही है। ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ये लफ्ज़ याद करना। सही है। अब बच्चों जो ग्लाइकोलाइसिस है हमारी, वो हमारी 3 स्टेप में है। मीन्स कितने स्टेप में, 3 स्टेप में डिवाइड कर देते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस को। 3 स्टेप में हम डिवाइड कर देते हैं। एक है बच्चों एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़, दूसरा स्प्लिटिंग फेज़, और तीसरा कौन सा है बच्चों, हमारा एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज़। अच्छा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज़ है। क्यों एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज़ है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, इसलिए है क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है। सही है। ये वाला बच्चों है। अब मैं आप लोगों को मैन इसकी साइकिल समझाती हूँ, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं, हर चीज़ समझाती हूँ। सही है बच्चों। आज मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाने लगी हूँ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है जिससे हमारा ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाए पायरोवेट में। पायरोवेट में कब कन्वर्ट होगा बच्चों, कन्वर्ट होगा हमारा जब हमारे पास ऑक्सीजन होगी। अच्छा ये तो बात होगी। ग्लूकोज लैक्टेट में कब कन्वर्ट होगा बच्चों, जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगी। सिंपल सी बात है, ये याद रखें। लैक्टेट एनारोबिकली, पायरोवेट एरोबिकली। रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। सही है बच्चों। 3 स्टेप्स हमारे कौन से हैं, पहले है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़। अब देखें आप लोग, एक सिंपल से एग्जांपल मैं दे रही हूँ। आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं। सही है। उसमें पहले आप कुछ इन्वेस्ट करेंगे, भले वो टाइम इन्वेस्ट हो, भले वो मनी इन्वेस्ट हो, जो भी इन्वेस्ट हो, आप कुछ इन्वेस्ट करेंगे फिर ही आपको मिलेगी चीज़। तो इसलिए कहते हैं कि नो वन गेन विदाउट पेन। किसी को कुछ भी नहीं मिलता जब तक उस दर्द नहीं होता। सही है बच्चों। ये थोड़ा लेक्चर हो गया। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ है। सही है बच्चों। उसके बाद है हमारा, ये प्राइमरी स्टेज है। फिर है हमारा स्प्लिटिंग फेज़। स्प्लिटिंग मीन्स कि किसी चीज़ का स्प्लिट हो जाना। एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज़। सही, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो, और ये हमारे लिए मेन फेज़ है।
ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। अब एनर्जी जो इन्वेस्टमेंट फेज़ है बच्चों, हम उसके बारे में बात करेंगे। सही है बच्चों, रिएक्शन बताने लगी हूँ। सही है बच्चों। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का। सही है। और ग्लाइकोलाइसिस होती कहाँ है? ये होती है हमारी साइटोसोल में। मेटाबॉलिक पाथवे है। सही है। ओवरव्यू क्या है कि ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन और ये टूटेगा 3 कार्बन के कंपाउंड में जिसका नाम है पायरोवेट। और अच्छा, अगर 6 कार्बन कंपाउंड है, 3 में टूटेगा तो 3 वाले कितने बनेंगे? ज़ाहिर बात है 2 बनेंगे, इसलिए पायरोवेट कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। सही है। एनर्जी ये सारी मैं आप लोगों को बताऊंगी। एनर्जी हमें इससे कौन सी मिलेगी? इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADH भी हमें मिलेगी एनर्जी, लेकिन वो हमें मिलेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। सही है। अब जो ग्लूकोज है वो हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट जब ये होगा बच्चों तो इससे हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है जो फास्फेट ATP में से रिलीज़ करेगा, ADP बनाएगा और ग्लूकोज 6 फास्फेट बना देगा। मीन्स ग्लूकोज के 6 कार्बन पे फास्फेट हमारा लग जाएगा। सही है। फिर जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट में क्यों कन्वर्ट हो रहा है? जब हैं तो दोनों 6 ही कार्बन के कंपाउंड, सिर्फ ऐसे है ना कि मीन्स अल्डोज और कीटोन का फ़र्क है। मीन्स इनकी केमिस्ट्री, अल्डिहाइड एक ग्रुप है, दूसरा वो वाला है कीटोन वाला। सही है, यही फ़र्क है ना, और कोई तो नहीं है ना। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में क्यों कन्वर्ट हो रहा है? इसका मीन्स इसे क्या चाहिए जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट में हो रहा है? क्योंकि बच्चों देखें, ग्लूकोज जो है हमने आप लोगों को पहले बताया मेटाबॉलिक पाथवे है। मेटाबॉलिक पाथवे जो मीन्स हमारी बॉडी में हो, सिंपल मैं बता रही हूँ। तो जो ग्लूकोज है ना हमारी सेल में से नहीं गुजरता, क्योंकि ग्लूकोज को आप लोगों को पता है ग्लूकोज 6 फास्फेट हमारी सेल मेम्ब्रेन से परमिएबल नहीं है। तो परमिएबल नहीं है इसलिए वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट में होगा जो परमिएबल है, उसकी वजह से फिर ये हो जाता है। सही है। और ये दोनों क्या है? आइसोमरेज है। आइसोमरेज मीन्स कि जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकें। सही है। अच्छा, ये कन्वर्ट जो होते हैं एंजाइम है वो है आइसोमरेज। आइसोमर हैं वैसे, और जो एंजाइम इन्हें कन्वर्ट करता है वो है आइसोमरेज। अब फास्फेट 6 फास्फेट जो है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है, ये अगेन एक ATP लेता है। वो एंजाइम आप लोगों को पता है काइनेज ज़रूर होगा। तो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है जो ATP को ADP में कन्वर्ट करता है और एक फास्फेट दे देते हैं। तो फिर क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। सही है। अगेन मेरा आप लोगों से वही क्वेश्चन है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट में हम ऊपर से ही ATP यूज़ कर देते हैं। सही है। तो ये ग्लूकोज 1,6 फास्फेट हो जाता और ना एक स्टेप बढ़ता। तो फिर मेरा वही आंसर है बच्चों कि जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, ये सेल मेम्ब्रेन से परमिएबल हैं जबकि और परमिएबल नहीं है ग्लूकोज। अच्छा, जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट है वो एल्डोज एंजाइम, एल्डोज है मीन। सही है। ये कन्वर्ट होगा। सही है। ये किस में कन्वर्ट होगा? ग्लाइसर अल्डिहाइड में और डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन में। अच्छा, दोनों एक ही चीज़ है लेकिन ये आइसोमर हैं। मतलब ग्लाइसर डिहाइड और डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन, ये मीन्स क्या है? आइसोमर है। ये आइसोमेराज के एंजाइम के ज़रिए एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो एल्डोज ऊपर मैंने एंजाइम लिखा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट को ग्लाइसर अल्डिहाइड और डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन में तोड़ता है। अच्छा, ये जो हमारा है B से स्प्लिटिंग फेज़ है और A वाला जो जितना भी यहाँ तक था ये हमारा एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ था। सही है। उसके बाद बच्चों मैं आप लोगों को बताऊं कि जो ग्लाइसर अल्डिहाइड और डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन है ये 3 कार्बन के कंपाउंड है। सही है। तो अभी मैं सिर्फ एक पे ही लेके चलूँगी, आपने सिर्फ एक वाले ही कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सही है। 2 से आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आप लोगों का हो जाएगा सिस्टम। अब मैं आप लोगों को बताऊं, ये G3P और डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन आप लोगों को पता है, सिंपल मैं कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि सिंपल एक्सप्लेन करूँ, हर बच्चे को कॉन्सेप्ट बैठ जाए। ग्लूकोज 6 फास्फेट है, 6 कार्बन का कंपाउंड है। जब ये 2 कार्बन में टूटेगा मीन्स 3 कार्बन वहाँ ग्लाइसर अल्डिहाइड में
और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन में। सही है, तो हम G3P वाले ही कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। जो 1,3-bis फास्फेट ग्लाइसोलेट है ये बनता है। सही है, अब ये जब इसमें मीन्स 3 पे तो पहले ही फास्फेट था, जब हम 1 पे फास्फेट डालेंगे तो जो ये फास्फेट आता है ये हमारे आता है जब NAD है ना, NADH, जब जो NAD है वो रिड्यूस हो जाता है NADH में, तो फिर ये एक फास्फेट देता है जो हो जाता है। तो उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। सही है, क्योंकि हर स्टेप 2 बार होगा। ग्लूकोज क्या है 6 कार्बन वाला है, अब हम 3 कार्बन की बात कर रहे हैं, तो फिर 3 फास्फोग्लाइसोलेट बनेगा। अब ज़ाहिर बात है एक फास्फेट रिमूव हो रहा है, तो वो जो फास्फेट रिमूव हो रहा है वो ADP को ATP में कन्वर्ट करेगा। सही है, मीन्स 2 तो हमें इस जगह से ही मिल गई क्योंकि हर स्टेप 2 बार होगा। सही है, फिर एंजाइम जो विच रिमूव फास्फेट मीन्स हमने क्या कहा, जो रिमूव करेगा फास्फेट कहाँ से, 1,3-bis फास्फेट से, मीन्स 1 की जगह से जो रिमूव करेगा उसका एंजाइम कौन है, फास्फोग्लाइसोलेट काइनेज। मीन्स काइनेज जिस जगह भी आए फास्फेट को ही रिमूव करेगा। सही है, ग्लाइकोलाइसिस में। फिर जो 2 फास्फोग्लाइसोलेट है ये क्या है बच्चों, सिंपल इसकी मीन्स स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, मीन्स 2 पे आ गया, बाकी और कुछ नहीं है, सिर्फ फास्फेट की वो मीन्स नंबर की चेंजिंग है। सही है, फिर फास्फोग्लाइसोलेट म्यूटेज जो है बच्चों ये एंजाइम आएगा और ये इसे कन्वर्ट कर देगा। सही है, ये क्या करवाता है, फास्फोग्लाइसोलेट म्यूटेज, ये जो 3 फास्फेट है ना इसे 2 फास्फोग्लाइसोलेट में करवा देते हैं। फिर इनोलेज एंड मैग्नीशियम 2 की वजह से फास्फोइनोल पायरोवेट जो है हमारा चेंज हो जाता है पायरोवेट में। सही है, जब भी पायरोवेट में होगा तो फिर हमारी क्या निकलेगी, एक फास्फेट निकलेगी, और वो जो फास्फेट निकलेगी वो पायरोवेट काइनेज के एंजाइम की वजह से निकलेगी। अब मैं आप लोगों को बताऊं नेट रिएक्शन क्या होगा, पहले टोटल बताऊंगी फिर नेट बताऊंगी। 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं टोटल। सही है, क्यों 4 कैसे हुए, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ 4 कैसे हुए। 4 हमारे एक तो इस जगह से होगा जो पायरोवेट काइनेज से निकलेगा, और दूसरा 1 से निकला वो होगा, मीन्स 1,3-bis फास्फेट है ना, अगर 1 से निकालें एक फास्फेट और 3 से निकालें और मल्टीप्लाई करें 2 से, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन है, जब 3 में टूटेगा तो डबल चाहिए। सही है, 4 बनेंगे। 2 जो हमने वो पहले वो जो किए थे इन्वेस्टमेंट किए थे वो उसमें कंज्यूम हो जाएंगे, तो नेट हमारे पास बनेंगे 2 ATP। सही है, अब बच्चों एक क्लिनिकल है इसमें कि जैसे ही हम लेबॉर्ट्री में जाते हैं ग्लूकोज का टेस्ट करवाते हैं तो सेल में आप लोगों को पता है कि ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है, तो हम जब ब्लड लेते हैं ना तो हम उसमें फ्लोराइड डाल देते हैं। फ्लोराइड आयन को जैसे ही डालते हैं वो ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करता है, मीन्स उसे रोक देता है, और फिर हम ब्लड शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सही है, और दुआओं में याद रखें।